कोशिश करना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशंस PSRN टीम। अभी अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आया और मुझे पता चला है कि आपके यहाँ से 3 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। अभी अभी तो आपने मेंटोरशिप स्टार्ट की थी, तो इतनी जल्दी 3 सिलेक्शन ये कैसे पॉसिबल हुआ? थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ आशीष अभय एंड आशीष प्रताप। मैं भी अनएक्सपेक्टेड था समवेयर, मेरा भी पहली बार मैंने मेंटरशिप करी 2026 प्रीलिम्स के लिए। व्हाट आई से इट वाज ऑब्वियसली डेडिकेशन ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा अबाउट दीज 3 स्टूडेंट्स। जो आशीष था, उन्होंने अपने लास्ट अटैम्प्ट से जो मिस्टेक करी थी कि लास्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको सीखा। एट द सेम टाइम उन्होंने PYQ एनालिसिस को अपने वे में एनालाइज किया, वो उनको काफ़ी हेल्प करा। अभय वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अभय वॉज क्रिस्टल क्लैरिटी इन हिज प्लानिंग। उनको कल मेरी बात हुई, ये पता है कि नेक्स्ट 65 डेज क्या करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ एस्पायरेंट। आशीष प्रताप, जिनका पहला अटैम्प्ट था और वो हमारे अनअकैडमी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट से मेंटरशिप उन्होंने करी। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वाज ही वाज वेरी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, और उन्होंने CSET के साथ साथ CSET को और GS को इक्वल वेटेज दिया, वो उनको काफ़ी हेल्प किया। तो ये चीज़ ध्यान रख के आई गेस उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। गौरव सर और बताएंगे। सर आप बताइए क्या आपकी ऑब्जर्वेशन थी सर? थैंक यू। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार नो डाउट GS का जो पेपर था उसकी जो प्रकृति बहुत टफ थी, अप्रत्याशित था, तो उसमें तो दिक्कतें थीं अपनी जगह जो थी स्टूडेंट्स को। लेकिन CSET का पेपर जो था उसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसकी वेटेज को भी हम कमतर नहीं आंक सकते, और कहीं ना कहीं ये चूक विद्यार्थियों से हुई है। और इसलिए हम लोगों ने इस बार प्रॉपर प्लान किया है कि CSET और GS दोनों को इक्वल वेटेज देंगे। क्योंकि मेरे 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, उनका इस बार प्री भी नहीं हुआ। तो फिर जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये पाया कि CSET में कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। तो मेरा इस बार का फोकस ये रहेगा, हमारी पूरी टीम का और PSR जैसे हम लोगों का जो प्लान भी है कि GS और CSET दोनों को इक्वल वेटेज देंगे, ताकि किसी भी स्तर पर कोई बाधा ना हो प्री क्वालिफाई करने में। और लास्ट में बस एक लाइन बोलूँगा, जैसे MS धोनी बोलते हैं ना, जब उनका सिलेक्शन हुआ था 2003 में, कि अभी मेहनत और करनी है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट बोलूँगा, बस यही बोलो, इतने से नहीं होगा, अभी मेहनत और करनी है। 100% आपका 2027 UPSC प्रीलिम्स निकलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।